अदिति पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसे शहर की चकाचौंध से दूर अदिति को 8 पहाड़ों की शांत वादियां बहुत पसंद थीं। एक शाम उसे अचानक अपने बीमार दादी से मिलने शहर जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इसलिए अदिति थोड़ी घबराई हुई थी। बस स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ देर इंतजार के बाद एक पुरानी जंग लगी बस आई। ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। अदिति बस में अकेली सवार थी। उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास बैठ गई। बस चल रही थी, वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा गहरा होता गया। पेड़ों की काली परछाई खिड़की से अंदर झांकने लगती थी। अजीब सी सन्नाटा और तेज हवा की आवाज अदिति को और ज्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जो गांवों से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरे में घर दिखता है, जिनके टूटे हुए खिड़की से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। अदिति को लगा शायद यह रास्ता गलत है। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, बस खराब हो गई है। अदिति घबरा गई। उसने पूछा, यहाँ कहाँ रुके हैं? आसपास कोई गांव भी तो नहीं है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। बस सन्नाटे में खड़ी रही। समय कटने का नाम नहीं ले रहा था। अदिति डर के मारे कांप रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो सड़क के किनारे अजीब सी आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें चमक रही थी और वे अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। अदिति चीखने लगी, पर उसकी आवाज जंगल में खो गई। अचानक बस का दरवाजा खुल गया। वे खौफनाक आकृतियां बस के अंदर घुसने लगीं। अदिति जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। अचानक अदिति की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर थी। बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। वह बस एक बुरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी उस रात के सफर का खौफ सता रहा था। वह उठी और खिड़की के पास गई। नीचे सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी, जिसे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाजा खुला हुआ था और ड्राइवर कहीं नहीं था। अदिति की चीख निकल गई। शायद वह सपना नहीं, बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। अदिति दौड़कर अपने माता-पिता के कमरे में गई।